आपका 1000 ट्रैफिक आता है ना यूएसए से, आप महीने के $1000 बनाओगे। लिख फॉलो मेरे से, सिर्फ 1000 ट्रैफिक आता है तो आप महीने के $1000 बना सकते हैं बहुत आसान तरीके से। हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं कीवर्ड रिसर्च कैसे कर सकते हैं, और ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो थोड़ा आराम से धैर्य रखकर पूरी वीडियोस को वॉच करना, और इसको आप हर जगह अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, मैं पूरा सेटअप बताऊंगा, पूरी वेबसाइट बताऊंगा कैसे करना है, और चैट जीपीटी की मदद से कैसे आप पूरा कंटेंट लिख सकते हैं, वो सब भी बताऊंगा इस पूरी वीडियो में। तो आपको पूरी वीडियो धैर्य के साथ देखनी है, बीच में छोड़ के भागेंगे तो पूरा समझ में नहीं आएगा। तो पूरी वीडियो वॉच करना, वरना मत वॉच करना, ठीक है। क्योंकि अगर आपको ग्रो करना है, आपको साइट बनानी है, तो ऐसे आपको काम करना होगा जैसे मैं बता रहा हूँ। और जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये मैंने भी कहीं ना कहीं से सीखा है, मैं अपने मन से कुछ नहीं बता रहा हूँ, मैंने भी कहीं से सीखा है, और आप मेरे थ्रू सीख सकते हैं, उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जो करना है आज मैं बताने वाला हूँ, उस वीडियो का मैंने पूरा डिस्कशन लिख रखा है, क्या क्या मैं बताऊंगा आज पूरी इस वीडियो में। तो पहले देखो, यहाँ बता रहे हैं कि कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है, पूरी वेबसाइट सेटअप कराऊंगा। और अर्निंग सोर्स सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप अर्निंग कैसे कर सकते हैं, ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वेबसाइट इस तरह की बनाकर। तो अर्निंग सोर्स जो है स्पॉन्सर मिलेगी। सबसे बड़ी बात, मैं स्पॉन्सर्ड को मैंने क्यों सबसे पहले रखा, क्योंकि मैं इसको टारगेट करूंगा अधिकतर जो टियर 1 कंट्री होती है उस पर टारगेट करूंगा, तो वहाँ पे स्पॉन्सर्ड बहुत मिलती है। साथ में एडसेंस से अर्निंग कर सकते हैं, इसके अलावा आप अफिलिएट मार्केटिंग से भी अर्निंग कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसे पहला स्टेप 1 क्या है, तो आपको पहले कंट्री चूज करनी, किस कंट्री पर आप रैंक कराना चाहते हैं। इंडिया, यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कहाँ रैंक कराना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, अगर हमको ज़्यादा अर्निंग करनी है या स्पॉन्सर्ड वगैरह ज़्यादा अच्छी पैसे की चाहिए या ज़्यादा अर्निंग की चाहिए, तो हम टियर 1 कंट्री में कर सकते हैं, जैसे कनाडा, यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, जो बड़ी कंट्री जहाँ पर सीपीसी भी अच्छा मिलता है और वहाँ की ऑडियंस ज़्यादा स्पॉन्सर्ड के लिए पे करती है, उस कंट्री को हम लोग टारगेट करेंगे। अब सेकंड स्टेप क्या होगा, हम आ जाएंगे कीवर्ड रिसर्च करेंगे, कैसे कीवर्ड रिसर्च करना उसके बारे में। तो कीवर्ड रिसर्च के लिए देखिए, आप पेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे एचरफ हो गया, या और भी कीवर्ड ऐसे रिसर्च करने वाले सेमरस वगैरह और भी ऐसे प्लेटफॉर्म आते हैं जहाँ से आप पेड कर सकते हैं। बट आज हम फ्री बात करने वाले हैं, और पेड के लिए फिर कभी हम बात करेंगे। फिलहाल आज हम फ्री के बारे में बात करेंगे, फ्री में कैसे आप चीज़ें कर सकते हैं। तो हम इस्तेमाल करेंगे पहले गूगल ऑटो सजेशन मेथड का। सेकंड, एचरफ हमारे पास कीवर्ड जनरेटर जो हमको फ्री में दिया था, जहाँ से हम कीवर्ड निकाल सकते हैं, उसका इस्तेमाल करेंगे। थर्ड, कोरा हमारे पास है। चौथा हमारे पास है वो कीवर्ड आईओ, कीवर्ड.io एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ से भी हम कीवर्ड निकाल सकते हैं। और कंपटीटर एनालाइज करके भी कीवर्ड निकाल सकते हैं, अपने कंपटीटर को देख सकते हैं कि वो कैसे काम कर रहा है, हम कैसे उनसे बेटर काम करके उस कीवर्ड पर अच्छा रैंकिंग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चलेंगे, और कीवर्ड सर्च मैंने बताया था पहले गूगल का हम ऑटो सजेशन मेथड सर्च करेंगे। तो क्या करेंगे, सिंपल हम आएंगे पहले यहाँ पर, और आपको यूएस में चाहिए तो हम यहाँ पर सर्च कर लेंगे गूगल यूएसए। ठीक है, आप गूगल यूएसए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो यहाँ पर यूएस के कीवर्ड वगैरह आपको मिलेंगे, यूवर्ड की साइट वगैरह मिलेगी यूएसए की। ये हो गया गूगल से हम लोग कैसे सर्च करेंगे। ऑटो सजेशन मैंने आपको बताया था, मान लो किसी भी कीवर्ड पर राइट करना चाहते हो, मान लो आप पैरट लिखना चाहते हो, या फिर किसी भी चीज़ पे लिखना चाहते हो, मान लो पैरट लिखना चाहते हैं, पैरट पर। तो देखो मैंने पैरट लिखा, तो पैरट के आगे काफ़ी चीज़ें ये सजेशन देता है, उसे कहते हैं ऑटो सजेशन। देखो इसे लिखाऊंगा मैं, पैरट इज, मैंने ऐसे लिख दिया जस्ट पैरट इज। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर अपने मन से देखो, गूगल हमें ऑटो सजेशन दे रहा है। ये देखिए, ये सब कीवर्ड है जो गूगल में सर्च किए जा रहे हैं, ये सब एक कीवर्ड है। ठीक है, तो इन पर हम साइट बना सकते हैं, इन पर हम काम कर सकते हैं। गाइज मैं आपको बता दूं कि मैं माइक्रो नीश पर आज बताने वाला हूं। आप इसको मेन नीश पर भी काम कर सकते हैं और माइक्रो नीश पर भी काम कर सकते हैं। नीश पर क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा आप कंटेंट लिखना पड़ेगा, बहुत लंबा कंटेंट लिखना पड़ता है, ज़्यादा मात्रा में कंटेंट लिखना पड़ता है। जैसे हो गया हेल्थ, तो हेल्थ में बहुत कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, हार्ट के बारे में, हमारे लेग के बारे में, हमारे हैंड के बारे में, हमारी फिंगर के बारे में काफ़ी चीज़ें होती हैं, वो नीश हो जाएगा। लेकिन माइक्रो नीश क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ हम लेग के बारे में, पैर के बारे में बता रहे हैं, छोटे कंटेंट लिखते हैं, छोटी चीज़ों पर लिखते हैं, और उस पर ग्रो करने के चांस भी ज़्यादा होते हैं माइक्रो नीश अगर आप बनाते हैं तो की अपनी साइट। तो ठीक है, तो ये हो गया ऑटो सजेशन मेथड। ठीक है, ये ऑटो सजेशन हो गया। इसके अलावा मैंने बताया था कि एचरफ कीवर्ड जनरेटर जो है वो हमारा ये होता है, एचरफ कीवर्ड जनरेटर। यहाँ पर आप अपने हिसाब से सब चीज़ें सर्च कर सकते हैं। उसके मैंने बताया था कीवर्ड आईओ, तो ये कीवर्ड देखो .io, यहाँ पर हमारे पास एक साइट है, यहाँ पर भी आप रिसर्च कर सकते हैं, कीवर्ड निकाल सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोरा, यहाँ पर आप आकर कोरा से भी सर्च कर सकते हैं, काफ़ी चीज़ें यहाँ पर सर्च करके प्राप्त कर सकते हैं। ये चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा कंपटीटर, जैसे मान लो आप किसी भी कीवर्ड पर रिसर्च कर रहे हो और उस कीवर्ड पर कोई और
और साइट रैंक कर रही है तो उसको हम एनालाइज करेंगे वो क्या कर रहे हैं, उनसे बेटर हमको करना है ताकि उनसे ऊपर हम रैंक कर सकें। सिंपल। अब देखो आपको कुछ समझ में ना आया ना, तो आप क्या करो, अपने देखो आपके माइंड में तो कुछ आइडिया नहीं आएगा भाई। जैसे हमको पता है कि पेट है, मान लो पेट हो गया, पेट में क्या चीज़ें, बहुत चीज़ होती हैं पेट में भाई। पेट इंडिया में तो नहीं ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, बट यूएस यूके वगैरह में जैसे डॉग वगैरह हो गए, कैट वगैरह हो गए, तो उन सब के ऊपर वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पैसे लोग खर्च करते हैं। जैसे वो अपना एक फैमिली मेम्बर मानते हैं उन पेट को, ठीक है। तो यहाँ पर हम आएंगे, मालूम मैंने पैरट सर्च कर लिया, पैरट भी एक पेट है, लोग रखना पसंद करते हैं, ठीक है, पालना पसंद करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक पैरट से देखो रिलेटेड हमें काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। देखो कीवर्ड यहाँ पर मिल गया, ठीक है, ये सब कीवर्ड हमको मिल रहा है पैरट से रिलेटेड, ठीक है। अब इन्हीं में हम माइक्रो नीश निकालेंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर गूगल पर हम सर्च कर सकते हैं पैरट जुड़ी हुई चीज़ें, यहाँ keyword.io से भी निकाल सकते हैं। पैरट अगर आप सर्च करेंगे यहाँ पर यूएस कर देंगे और इसको सर्च करेंगे तो पैरट से जुड़ी हुई हमें काफ़ी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी, काफ़ी कीवर्ड मिल जाएंगे। ये देखो काफ़ी कीवर्ड हमें मेरे पास आ गए हैं। ये देखो बेस्ट पैरट इन द वर्ल्ड, ठीक है, बेस्ट पैरट शॉप इन द वर्ल्ड। बट मैं चाहता हूँ कि हमें माइक्रो नीश चाहिए। पैरट में देखो काफ़ी, देखो जैसे होगा ना एक डॉग होता है, तो डॉग में देखो काफ़ी ब्रीड होती हैं, ठीक है, काफ़ी तरह की ब्रीड होती है ना। जैसे आपको लगेगा ये एक कैट है, इसका डिजाइन अलग है, मैं डिजाइन कर रहा हूँ, इसका चेहरा देखो अलग तरीका है, इसका जो रंग है, इसका पाँव है, इसका बॉडी का रंग, वो सब अलग है। ऐसे ही एक और कैट होती है, उनका भी रंग अलग होता है। कोई प्रजाति, ब्रीड मतलब प्रजाति, देखो अलग अलग प्रजातियां होती हैं, ठीक है। जैसे आपको पता है कि डॉग की प्रजाति अलग है, कई डॉग होते हैं उनकी अलग अलग प्रजातियां होती हैं। ऐसे ही हर चीज में अलग अलग प्रजाति होती हैं, तो उन प्रजाति में भी मैं एक प्रजाति के ऊपर लिखूंगा, एक ब्रीड के ऊपर लिखूंगा, समझ रहे हो। देखो जैसे मान लो यहाँ पर मैं आऊँगा और यहाँ डाल दूंगा पैरट ब्रीड, तो हमें दिखा देगा कितनी प्रकार की ब्रीड है। मतलब पैरट में भी कई ब्रीड आती हैं, उनमें से हम एक को फाइंड करेंगे, एक के ऊपर लिखेंगे। देखो जैसे यहाँ पर अपने सर्च किया, देखो लिखा है 17 डिफरेंट टाइप ऑफ पैरट ब्रीड हमको मिल जाएंगे यहाँ पर। तो देखो यहाँ देखेंगे, देखो एक देखो मैकाओ एक हो गया, एक हो ग्रीन, एक देखो येलो, कॉकटेल, ठीक, कॉकटेल पेट। देखो यहाँ पर काफी चीजें आपको मिल जाएंगी। देखो ये सब नाम है इसके, देख लो ये सब कलरफुल पैरट, रेड, स्मॉल, इंडियन, ब्यूटीफुल, ये सब नाम है। आई थिंक इसको सर्च करोगे यहाँ पर, जब यहाँ पर जाओगे अंदर ना, तो आपको दिखा देगा कौन कौन सी ब्रीड होती हैं, कितने प्रकार के पैरट पाए जाते हैं। हम लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया सब चीज़ों पे, इन सब पर भी बहुत सर्चेस होते हैं गाइस। और मैं बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की नीड भी नहीं है इसमें। अगर आपका पर डे का $100 ट्रैफिक भी पर डे का आ रहा है ना यूएस यूके से, विश्वास मानो आप $500 बनाओगे महीना, बल्कि ज़्यादा। क्यों? अब आप कहोगे एडसेंस, मैं एडसेंस की बात ही नहीं कर रहा भाई, एडसेंस नहीं होगा तब भी चलेगा। क्यों? स्पॉन्सर मिलेगी आपको, बहुत स्पॉन्सर मिलती, बहुत ज़्यादा भर के स्पॉन्सर मिलती है इन सब पेट वगैरह पर, ठीक है। बस आपको सही नीश, सही माइक्रो नीश फाइंड करना है, उनके ऊपर आर्टिकल लिखना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ब्रीड मिल जाएगी हम लोग काफ़ी ज़्यादा। व्हाट इज पैरट, यहाँ पर काफ़ी प्रकार की ब्रीड हमको मिल जाएंगी। देखो यहाँ पर अब नीचे काफ़ी ब्रीड मिल जाएंगी। ये देखो ये सब ब्रीड तो बता रहे हैं, इसकी लेंथ, हाइट, ये देखो मैक्यू, देखो इस तरह की ब्रीड होती हैं। ये देखो सब ब्रीड है अपने हिसाब से, ठीक है। तो मैं एक ब्रीड मान लो मैं निकाल लेता हूँ, ठीक है, मैक्यू। तो मैं मैक्यू एक ब्रीड को फाइंड करता हूँ, मुझे एक मैक्यू ब्रीड मिला है। जैसे यहाँ मैं देखूंगा, ये देखो मैक्यू, मुझे एक ब्रीड मिल गया, ये मैक्यू, ठीक है। तो इससे रिलेटेड मुझे अगर चाहिए, ठीक है, तो मैक्यू से रिलेटेड अगर मुझे चाहिए तो मैं क्या करूँगा, मैक्यू से रिलेटेड यहाँ पर सर्च करूँगा, मैं मैक्यू से रिलेटेड मैं सर्च करूँगा, ठीक है। कहाँ पर? एक तो यहाँ पर कोरा में सर्च कर लूँगा मैक्यू रिलेटेड, ठीक है। यहाँ से मुझे कीवर्ड मिल जाएंगे। अब देखो ये चीज़ें सर्च होते हैं, क्वेश्चन आंसर, देख लो क्वेश्चन आंसर देखो अपने आप मिल जाएंगे। देखो ये सब सर्च हो रहे हैं। देखो व्हाट इज़ लाइक, मतलब मैक्यू को क्या पसंद है, ठीक है, मैक्यू क्या क्या पसंद है, देखो यहाँ पर। अब देखो लिखा हाउ लॉन्ग कैन मैक्यू लाइव, कितना समय जीता है। ये देखो ये सब एक आर्टिकल अपने आप में है गाइस, ये अपने आप में एक आर्टिकल बन सकते हैं। देखो ये अपने आप में, ये सब क्वेश्चन है, इन सब के ऊपर एक अच्छी पोस्ट बन सकती है, अच्छी खासी। ये देखो, ये देखो, देखो हाउ डू आई टेक केयर ऑफ ए मैक्यू, ठीक है। इनके पास होंगे ये, आई थिंक इन्होंने पाले होंगे, इन्होंने अपने घर में रखा होगा इस पैरट को, इस ब्रीड को, तो ये सर्च कर रहा है। सिंपल ऐसे यहाँ पर आएंगे और गूगल पर हम लोग सर्च कर लेंगे, ठीक है, उससे रिलेटेड यहाँ पर हम सर्च कर लेंगे, ठीक है। तो मान लो हमारे पास मैक्यू है, तो मैक्यू के ऊपर मैं सर्च करता हूँ, इज लिखता हूँ आगे, इज। अब देखो यहाँ पे लिख दिया मैक्यू इज नेशनल बर्ड ऑफ विच कंट्री। देखो ये सब चीज़ यहाँ पर आपको मिल जाएंगी,
ठीक है, चाहे आप आगे लगाओ चाहे पीछे लगाओ, क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बनाना, क्वेश्चन टाइप जो सर्च होता है, इज मैक्यू, देखो इज मैक्यू, ये देखो सर्च हो नहीं, सर्च हो, देखो ये देखो, इज इट हार्ड टेक केयर ऑफ मैक्यू, देखो सर्च करो यहाँ पर। अब ये भी एक हमारे लिए कीवर्ड है, पूरा सर्च किया ना हमने। अब मैं देखूंगा, देखो ये कौन कौन सी साइट रैंक हो रही है। अगर उस कीवर्ड पर कम DAPA वाली साइट रैंक हो रही हैं, आप उस पर रैंक कर सकते हो। अगर हाई DAP वाली रैंक कर रही हैं तो रैंक करना काफ़ी मुश्किल होता है, काफ़ी हार्ड हो जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर और चीज़ देख लेते हैं। यहाँ पर इज लीगल, यहाँ पर मैक्यू लीगल है करना, मतलब घर में रखना या ऐसा कोई लीगल है या इलीगल है, यहाँ पर आप सर्च कर सकते हो। देखो काफ़ी साइट रैंक हो रही है, जिसमें से एक साइट देखो हमको मिलती है MacuPet.com। देखो मैं बात कर रहा था, नहीं कर रहा था कि आपको माइक्रो निश बनाना है। देखो यहाँ पर, अब देखो ध्यान से, ये देखो एक साइट रैंक कर रही है, ये देखो इसने मैक्यू के ऊपर ही बनाया है। देखो इसका DAPA देखो कितना कम है, 11 और 16 है। ठीक है, आपको इसे सर्च करना है। अब देखो यहाँ पर काफ़ी सर्च करना, काफ़ी यहाँ पर आपको कीवर्ड्स वगैरह मिल जाएंगे, सिंपल। अगर इस साइट के अंदर हम जाते हैं, ये साइट जो हमारी है, ये जो ओपन है MacuPet.com, तो अगर MacuPet.com अंदर जब मैं जाऊँगा और मैं इसका साइट मैप सर्च करूँगा, साइट मैप डाल के यहाँ मैं डालूंगा इसकी वेबसाइट के आगे sitemap.xml और चेक करूंगा ये क्या लिख रहा है। ये हमारा कंपटीटर, ऐसे हम एनालाइज करेंगे। ठीक है, कीवर्ड वगैरह हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, कंपटीटर से भी, जिसकी साइट है उससे निकाल सकते हैं। बाकी मैंने आपको बताया है कि href कीवर्ड यहाँ पर टूल यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, कोरा हमारे लिए यहाँ पर देखो पूरा कीवर्ड, ये सब कीवर्ड है गाइस, ये देखो आप, ये अपने आप में कीवर्ड, इन सब पर आप आर्टिकल लिख सकते हैं, इन सब पर आप आर्टिकल अपने मन से लिख सकते हैं। ये देखो, ठीक है, व्हाट शुड मोस्ट मैक्यू ईट, मैक्यू क्या खाता है, देखो सर्च करो। देखो ये किस देश का नेशनल बर्ड है, किसी देश का है कि नहीं है, ये सब देखो अपने यहाँ से समझ आ जाएगा। ये देखो सब आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं आया यहाँ पर और मैं देखूँ इन्होंने कितनी पोस्ट लिख रखी हैं। मैं इनकी पोस्ट के अंदर जाऊँगा और मैं देखूँगा मैक्यू ने टोटल 127 पोस्ट लिखी है, और मैं सर्च करूँगा मैक्यू के ऊपर इन्होंने कितनी पोस्ट लिख रखी है मैक्यू के ऊपर। ठीक है, मैक्यू पर इन्होंने 77 पोस्ट लिख रखी है। अभी 77 पोस्ट नहीं गाइज, ये अपने आप में कीवर्ड है। देखो ये देखो, अब देख रहा आर लियर्स दो लिखा, लियर्स मैक्यू इंगेज, देख लो इंडेंजर्ड। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कैन मैक्यू टॉक, ये अपने आप में गाइज एक आर्टिकल है। ये देखो ये अपने आप में एक आर्टिकल है, इसको आप निकाल लो, सिंपल निकाल के यहाँ कल आके पेस्ट कर दो। यहाँ पर मान लो मैंने एक ये पेस्ट कर रखा है, इन्हीं के साइड से मैंने पेस्ट किया है, ये इन्हीं के साइड से मैंने पेस्ट किया है कि वाटरमेलन बेनिफिशियल होगा मैक्यू के लिए कि नहीं। अब इस कीवर्ड को निकालो, ये पूरा कीवर्ड है। ठीक है, इस कीवर्ड को पूरा निकालो, इस कीवर्ड को निकाल के गूगल पर आकर सर्च करके यहाँ पर डाल दो और सर्च कर लो। अब सर्च करोगे ना तो आप देखोगे, देखो मैं दिखाता हूँ कौन कौन सी साइट रैंक हो रही है। सबसे पहले तो यही साइट रैंक हो रही है। ठीक है, ये रैंक हो रही है मैक्यू वाली। अब नीचे आएंगे, देखो अब DAPA देखो ध्यान से, DAPA कैसा है सबका। अब ध्यान देखो, देखो यहाँ DAPA दिख रहा है आपको, आई एम पैरेट किसी ने और बनाया हुआ है आई एम पैरेट के ऊपर, और DAPA देखो कम है। और नीचे आओ, आप कह रहे हो रैंक नहीं होगे ना, आप देखो नीचे आओ, ये देखो DAPA देखो कितना कम है, देख लो इनके DAPA कितने कम है, यानी यहाँ चांसेस है कि यहाँ पर रैंक कर सकते हैं। DAPA देखो कितनी छोटी छोटी साइट रैंक हो रही है यार। जब 4 DAPA वाली यहाँ पर रैंक कर सकती है तो आप भी रैंक कर सकते हैं। बस आपको थोड़े बैकलिंक्स बनाने हैं, साइट को और बेटर करना है। अब ध्यान समझो, देखो यहाँ पर सजेशन आपको और मिल रहा है, देखो यहाँ पर, ये देखो इन सब पर आप मैक्रो निश बना सकते हो। मैंगो के ऊपर, ऑरेंज के ऊपर, पाइनएप्पल के ऊपर, बनाना के ऊपर, एप्पल के ऊपर, कीवी के ऊपर, ये सब अपने आप में एक मैक्रो निश है, आप बनाओ तो। ठीक है, और इन सब के ऊपर आप ChatGPT से कीवर्ड निकाल कर, कीवर्ड को इस्तेमाल करके ChatGPT से आर्टिकल लिख सकते हो और रैंक भी करा सकते हो। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कि कंपटीटर कैसे एनालाइज करना है, कैसे कीवर्ड फाइंड करना है, कैसे सब कुछ निकालना है। आई होप आप इतना समझ गए हो। ठीक है, तो मैक्रो निश मुझे मान लो ये पता चल गया कि मैक्यू के ऊपर मुझे लिखना है, मुझे आर्टिकल लिखना है मैक्यू के ऊपर, तो इसके लिए हम डोमेन पहले बाय करेंगे और होस्टिंग चाहिए। ठीक है, वर्डप्रेस का इस्तेमाल करेंगे हम, डोमेन और होस्टिंग के लिए वर्डप्रेस का इस्तेमाल करेंगे। और होस्टिंग मैं बताऊंगा आपको बना दी बेस्ट होस्टिंग, वो है डेमोस होस्टिंग, आप बाय कर सकते हैं। डोमेन नेम कैसे बाय करना है, डोमेन नेम आपका तो EMD होगा या तो PMD होगा। EMD मतलब एग्जैक्ट मैच डोमेन, जैसे मैक्यू मैंने बताया था, तो आपने डायरेक्ट मैक्यू.com ले लिया तो एग्जैक्ट मैच हो गया। अब PMD मतलब था पार्शियल मैच डोमेन, कि उस नीश का या फिर उस कीवर्ड का कुछ
पार्ट मैच करे उस डोमेन में। तो क्या करूँगा, मैं यहाँ पर ले लूँगा मैक्यू एडवाइज़र। मैंने यहाँ पर रखा है अपने लिए कि मैक्यू एडवाइज़र ले लूँगा, या मैक्यू गुरु ले लीजिए, मैक्यू एडवाइज़र, मैक्यू गुरु, ठीक है। मैक्यू बारे में ऐसे मैक्यूगाइड.com ऐसा आप ले सकते हैं, ठीक है। मैं मैक्यू बारे में गाइड कर रहा हूँ, वैसे बारे में इसका गुरु मैक्यू गुरु ऐसे करके आप कीवर्ड निकाल सकते हैं। मतलब डोमेन नेम के लिए कीवर्ड इस तरह का आप रख सकते हैं, एग्जैक्ट मैच डोमेन या फिर PMD मतलब पार्शियल मैच डोमेन में से दो में से कोई कीवर्ड ले सकते हैं। होस्टिंग मैंने आपको बताया कि आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे जहां पर आपको होस्टिंग के लिए मिल जाएगा, आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे और यहां पर आप इस पेज पे पहुंच जाएंगे। इस पहले वाले पर क्लिक करके आप ड्रीम होस्ट होस्टिंग, वन ऑफ द बेस्ट होस्टिंग है। आप नए हैं तो शेयर्ड होस्टिंग में बोलूँगा आप बाय करिए, सस्ती होस्टिंग, बेस्ट होस्टिंग, आपको फ्री में यहाँ पर डोमेन मिल जाएगा। कैसे बाय करना, कैसे क्या करना, उसके बारे में मैंने वीडियोज़ ये देखो ड्रीम होस्ट में बना रखी, कैसे आप सेटअप करेंगे वो सब मैंने बना रखा है। आप मेरे लिंक के थ्रू बाय करेंगे, आपको जनरेट प्लस थीम फ्री मिलेगी, साथ में पर्सनल गाइड। अगर कोई दिक्कत होती है तो मैं गाइड कर दूंगा, साइट सेटअप कराने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मान लो मुझे मैक्यू कीवर्ड मुझे अच्छा लगा कि मैक्यू अच्छा है, तो मैं मैक्यू कीवर्ड के लिए डोमेन बाय करूंगा। अगर आप ड्रीम होस्ट, आप पहली होस्टिंग खरीद रहे हैं, जब आप होस्टिंग करें तो आपको फ्री में डोमेन मिल जाएगा, लेकिन ऑलरेडी आपके पास होस्टिंग है तो आप डोमेन बाय करने के लिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाया था, ये वाली देखो यहाँ पर, कि आप 100 रुपये में से बाय कर सकते हैं। ये देखो 100 से 150-200 रुपये में आपको आराम से यहाँ पर डोमेन बाय हो जाएगा। तो डोमेन बाय करने के लिए मैंने आपको साइट बताई थी कि आप यहाँ पर ltd.list-list.com पर आ सकते हैं। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कहाँ पर आपको डोमेन सस्ता कम दाम में मिल रहा है। तो यहाँ देखो कॉस्मिक टाउन यहाँ पर इतने पे मिल रहा है, यहाँ पे स्पेस फेयर यहाँ पे इतने मिल रहा है। दोनों का देखो यहाँ पर दे रखा है कि कौन कौन सा आप प्रोमो कोड यूज़ कर सकते हैं। तो मैं स्पेस शिप पे आऊँगा और यहाँ पर डोमेन बाय करूँगा। तो देखो मैंने यहाँ पर पहले लिख रखा है कि मैक्यूएडवाइजर.com मुझे बाय करना है, तो मैं इसको ऐड करूँगा और यहाँ पर मैं व्यू कार्ड में ऐड कार्ड के अंदर करूँगा। कार्ड ऐड करने के बाद ये देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको ये लोगो ऐड कार्ड का, क्या क्लिक करूँगा मैं और यहाँ देखो लिख रहा है ऐड प्रोमो कोड। तो यहाँ प्रोमो कोड मुझे बताया था इसने कि COM67 अगर यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे हम तो हमको छूट मिल जाएगी। तो यहाँ पर COM67 का इस्तेमाल कर रहा मैंने और देखो $2.27 का मुझे ये मिल रहा है डोमेन। तो हाँ मैं चेकआउट करूँगा और इस डोमेन को मैं बाय कर लूँगा, ठीक है। चेकआउट करूँगा, चेकआउट करने के बाद मैं इस डोमेन को बाय करूँगा और 1 साल के लिए मैं बाय कर रहा हूँ। तो पेमेंट मेथड मैंने ऐड किया, ये देखो यहाँ मेरा पेमेंट मेथड ऐड है ऑलरेडी, ठीक है। आप भी इसको ऐड कर लेना, वीज़ा या फिर मास्टर कार्ड कुछ होना चाहिए तब आप इसको बाय कर सकते हैं। और इसके बाद आप यहाँ पर पे नाउ करके इस डोमेन को बाय कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ दिखा है पे नाउ, तो जैसे आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपका ये पेमेंट देखिए हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, पेमेंट आपका कट जाएगा। और कटने के बाद आपको ये देखो यहाँ पर लिख रहा है वी आर प्रिपेयरिंग, ये देखो यहाँ पर पेमेंट हमारा हो गया है और 1 आइटम प्रोसीड कर दिया गया है। ये देखो हमको यहाँ पर डोमेन मिल चुका है गाइस और हमारे पास ये देखो रिसिप्ट भी आ गई, इसको हम डाउनलोड कर सकते हैं और पेमेंट हमारा कट चुका है यहाँ पर, ठीक है। अभी पेमेंट कट चुका है। अब इसको कैसे हम अपनी साइट पर मतलब अपने होस्टिंग पर इस साइट को कैसे, इस डोमेन को कैसे ऐड कर सकते हैं, तो इसको हम बहुत आसानी से ऐड कर पाएंगे अपने होस्टिंग पर। आपको सिर्फ क्या करना है, नेम सर्वर अपने डोमेन का चेंज करना होगा, जिसके बाद आप आसानी से इसको आप ऐड कर पाओगे। डोमेन बाय कर लिया, डोमेन बाय करने के बाद यहाँ आपको दिख रहा है लॉन्च पैड, इस लॉन्च पैड पर क्लिक करना है। इस लॉन्च पैड पर जैसे आप क्लिक करेंगे वहाँ दिख रहा वो, ठीक है, पोर्टफोलियो आपको दिख जाएगा डोमेन का। तो वहाँ पर आएंगे और अपना नेम सर्वर यहाँ पर आप चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर एडवांस DNS पर क्लिक करके इसको हम चेंज करेंगे। आपको अपना नेम सर्वर चेंज करना है गाइस, ठीक है, ताकि वो आपकी होस्टिंग से पूरी तरह से कनेक्ट हो सके। तो यहाँ पर हम नेम सर्वर पर क्लिक करेंगे और कस्टम नेम सर्वर पर क्लिक करके अपना नेम सर्वर चेंज कर देंगे। हम यहाँ पर आएंगे ड्रीम होस्ट, तो ड्रीम होस्ट का नेम सर्वर हम लोग डाल देंगे यहाँ पर। तो ड्रीम होस्ट का जो भी नेम सर्वर होगा ये हमें दिख जाएगा। इस नेम सर्वर को हम कॉपी कर यहाँ पर पेस्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये नेम सर्वर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा और इसको हम लोग सेव DNS सेटिंग कर देंगे। जैसे यहाँ पर हम कर देंगे ये चीज़ें, तो ये देखो हमने जो डोमेन बाय किया, डोमेन हमारा पूरी तरह से दिखा रहा है, नेम सर्वर सक्सेसफुली सेटअप हो चुका है। ये सेटअप करने के बाद गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर नेम सर्वर हमारा आ चुका है, ठीक है।
नेम सर्वर पूरी तरह से देखो हमारा यहाँ सेटअप हो चुका है। अब इस साइट को हम कॉपी करेंगे यहाँ पर और इस साइट का नाम जो हमने बाय किया है। अब आएंगे अपने ड्रीम होस्ट पर और ड्रीम होस्ट अकाउंट पर आने के बाद हम वेबसाइट अपनी ऐड करेंगे। यहाँ पर मैनेज साइट पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम आएंगे यहाँ पर अपने साइट को कनेक्ट करेंगे ड्रीम होस्ट से। तो आपको वेट करना होता, थोड़ा बहुत क्या होता है कि आपका नेट अगर स्लो होगा तो थोड़ा टाइम ले लेता है ड्रीम होस्ट, वरना बहुत आसानी से आप ऐड कर सकते हैं अपने डोमेन को। तो यहाँ पर ऐड वेबसाइट लिखा है, ऐड वेबसाइट पर क्लिक करके एंटर यहाँ पे लिखा है कि आपके पास ऑलरेडी डोमेन है। तो यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपनी वेबसाइट का नाम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम इसको सेटअप करेंगे। ये देखो चेक कर रहा है कि डोमेन लिस्ट अवेलेबल है कि नहीं है, ये चेक करेगा। ये चेक कैसे करता है कि आपने यहाँ पर अपना नेम सर्वर उस डोमेन में जाकर डाला हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ से वो चेक कर लेता है। देखिए हमारा नेम सर्वर यहाँ पड़ा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर हम कर देंगे नेक्स्ट होस्टिंग कर देंगे आगे। उसके बाद यहाँ शेयर्ड अनलिमिटेड इस पर क्लिक करेंगे और सेटअप वेबसाइट कर देंगे। सेटअप वेबसाइट करने के बाद देख सकते हैं आप यहाँ पूरी तरह से सेटअप हो रहा है। यहाँ पर अभी देखो सक्सेसफुली ये ऐड हो गया है। अब इसको आराम से यहाँ पर होने देंगे, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, 5 से 10 मिनट आपको वेट करना है, ठीक है। उसके बाद आगे हम बताते हैं आगे क्या करना है। तो गाइज जैसे आप अपनी वेबसाइट को डोमेन को ऐड करोगे होस्टिंग के साथ, तो देखो ये कुछ इस तरह से आपको शो होगा। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करना है और हमको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ इंस्टॉल पर क्लिक कर दूंगा और ये वर्डप्रेस इंस्टॉल होगा। और वर्डप्रेस जब इंस्टॉल होगा आपको फिर से वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर नेक्स्ट करूंगा मैं। यहाँ ब्लॉग में कर रहा हूँ क्योंकि मैं ब्लॉग से अर्निंग करना चाहता हूँ, तो इसको ब्लॉग यहाँ पर पर्पस क्या है इस पर क्लिक कर देंगे, नेक्स्ट करेंगे। और यहाँ पर कोई भी चीज़ को आप सिलेक्ट मत करना क्योंकि अपने मन से प्लगइन दे रहा है, ये सब प्लगइन हमको चाहिए नहीं। इंस्टॉल कर देंगे हम लोग। अभी इंस्टॉल हो रहा है तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। पूरी तरह से इसको इंस्टॉल हो जाने दीजिए साइट में वर्डप्रेस को। और SSL सर्टिफिकेट जो हमारा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी हो जाना चाहिए। अब मैंने ये डोमेन क्यों चूज़ किया था, आप ये मैक्यू एडवाइजर देख रहे हैं मैंने क्यों चूज़ किया था। मैं ये माइक्रोनिज बना रहा हूँ पैरेट ब्रीड का, ठीक है। तो मैंने चूज़ कैसे, कुछ रीज़न है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये साइट है, आप देख सकते हैं इस साइट पे कितना बढ़िया ट्रैफिक है। पहले देखिए मई में 14,000, फिर देखिए जून में 22,000 और जुलाई में देखिए 29,000। इतना ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है, वो भी ट्रैफिक पूरा USA से आ रहा है। और हमको पता है कि USA से अगर ट्रैफिक आता है तो हम बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि USA से ट्रैफिक जब आता है गाइस तो आपको स्पॉन्सर्ड काफ़ी ज़्यादा भर भर के मिलती है। एडसेंस से ट्रैफिक भले ही उतना अर्निंग ना हो, लेकिन स्पॉन्सर्ड इतनी मिलती है कि आप गिनते गिनते पैसे थक जाएंगे। बहुत ज़्यादा स्पॉन्सर्ड मिलती है इन सब चीज़ों पे, ठीक है। क्योंकि बहुत लोग अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हैं और वो प्रोडक्ट का लिंक आपकी वेबसाइट पर शो कराएंगे जिससे उनको अर्निंग होगी। आई थिंक ये भी कोई स्पॉन्सर्ड का ही लगाया हुआ है, ये देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। शायद ये भी है, अब हमको पता नहीं, ये भी शायद हो सकता है मे बी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ आपको लग रहा है कि USA से बहुत कम ट्रैफिक है। अगर पर डे आपका 1000 ट्रैफिक आता है ना USA से, आप महीने के $1000 बनाओगे। लिख फॉलो मेरे से, सिर्फ 1000 ट्रैफिक आता है तो आप महीने के $1000 बना सकते हैं बहुत आसान तरीके से। इंडिया नहीं है वो, USA है। USA में कम व्यूज से बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। मेरी जो ऑटोमेटिक वाली वेबसाइट्स थी उन सब पर ऐसे ही ट्रैफिक आता था 500, 1000 और मैं अर्निंग महीने के 80 हज़ार, 70 हज़ार, ठीक है, 60 50 हज़ार आराम से कर लेता था बैठे बैठाए बिना कोई दिक्कत के। सो आपने ये देख लिया ट्रैफिक। इस तरह की बहुत वेबसाइट है जिन पर ऐसे इससे ज़्यादा ट्रैफिक है। तो यहाँ पर आपको वेट करना है, इसको पूरी तरह से इंस्टॉल होने देंगे वर्डप्रेस को। उसके बाद आगे हम बताते हैं कि आगे क्या करना है। मैंने यहाँ सब लिख रखा कि आगे हम लोग आगे क्या करेंगे, कैसे इसको SEO फ्रेंडली हम लोग आर्टिकल लिखेंगे ChatGPT की मदद से। तो गाइज आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर डोमेन अपना ऐड किया, वर्डप्रेस इंस्टॉल किया। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद आपकी साइट देखिए कुछ इस प्रकार से दिखेगी। अब इस चीज़ पर ध्यान रखना कि देखो कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर देखो SSL सर्टिफिकेट लगा हुआ है, सिक्योर हो जाता है। इससे क्या होता है आपकी साइट सिक्योर हो जाएगी, SSL सर्टिफिकेट लग जाता है। तो कई बार हो सकता है आपकी साइट पर SSL सर्टिफिकेट ना लग पाए, तो क्या करना है आपको यहाँ पर सपोर्ट में आना है और आसानी से इनसे बात कर लेना है। इनसे कह देना है कि मेरा
मैम, सेटअप नहीं हो पाया सर, जो भी होंगे उनसे आप कह देना कि SSL जो हमारा सर्टिफिकेट है वो इंस्टॉल नहीं हुआ है, आप कृपया उसको इंस्टॉल कर दीजिए। इंग्लिश में लिखना है आपको, ठीक है। तो ये आपका इंस्टॉल कर देंगे, 5-10 मिनट आपका ये भी सेटअप हो जाएगा। उसके सेटअप होने के बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करके ऑटो लॉगिन कर सकते हैं, नहीं तो आप WP एडमिन ओपन करेंगे और आपकी जो भी वेबसाइट आपने ऐड की, ये डोमेन का आपके होस्टिंग जिस पर आपने ऐड की अपनी साइट को, ईमेल जाएगा, जिस ईमेल से आपकी होस्टिंग है उस ईमेल पर आप चेक करेंगे तो आपको दिखा देगा कि आपका पासवर्ड यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तो उसका पासवर्ड चेंज करना है और यूजर नेम आपका वही ईमेल होगा जिस ईमेल से आपने होस्टिंग बाय की है, उसको डाल के अपना पासवर्ड डालकर आप यहाँ पर लॉगिन डैशबोर्ड में आ जाएंगे, जिससे मैं आ चुका हूँ। अब देखेंगे अपनी साइट, हमारी साइट कुछ इस प्रकार दिख रही है। जो मैंने आपसे बताया था कि मैक्यूज एडवाइजर हम लोग लेंगे, मैक्यूज हमने चूज किया था कि इस पर हम माइक्रोनीज बनाएंगे। मैंने इसको बता दिया है आपको एक मोटा माटी, लेकिन आप थोड़ा और डीपली रिसर्च करना और साइट को देखना। मैंने सिर्फ 1 ही 2 वेबसाइट को देखा है, आप और रिसर्च करना, थोड़ा लंबा रिसर्च करना, थोड़ा टाइम देना, धैर्य के साथ आराम से कीवर्ड रिसर्च करने में बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करना। 1 हफ्ता 10 दिन लगता है, आराम से रिसर्च करो, आराम से निकालो, आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सबसे पहले हम चेंज क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, देखो www लिखा है, इसको चेंज कर देंगे। नहीं तो कोई भी यूजर अगर www बिना लिखे हमारी साइट को सर्च करेगा तो हमारी साइट उसको नहीं दिखेगी। यहाँ पर हम आएंगे और यहाँ पर देखेंगे, इसको चेंज करने के लिए हम यहाँ पर सेटिंग्स में जाएंगे और सेटिंग में आने के बाद देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये लिखा है URL ऐसा दिख रहा है, तो इस URL को आगे हटा देंगे, चीज़ को इसको यहाँ से हटाएंगे और फिर यहाँ से इस पीछे से यहाँ से इसको हटा देंगे, ठीक है। HTTPS लगा रहे और यहाँ पर साइट का टाइटल जो भी आप चाहे लिख सकते हैं और टैगलाइन भी यहाँ पर डाल सकते हैं। तो साइट का टाइटल हम ये डाल देते हैं, हमारा जो वेबसाइट का नाम है इसको ही डाल देंगे और इसको यहाँ पर हम सेव कर देंगे। जैसे आप सेव करोगे तो फिर से एक बार ये लॉग आउट हो जाएगा, अभी देखना, ये देखो लॉग आउट हो गया, ठीक है। तो हमको फिर से अपना यूज़र ID और पासवर्ड डालना है, ठीक है, और इसको लॉगिन कर लेना है। ये देखो लॉगिन हो गया, सिंपल, ठीक है। ये चीज़ें हमने कर दी। इतना करने के बाद आप देखें यहाँ रिफ्रेश करेंगे तो आपको देखो दिखेगा www हमारे हट चुका है, जो बहुत बेहतरीन होता है। अब यहाँ पे कुछ पोस्ट अपने आप पब्लिश हुई होती हैं, उन सबको हटा देना है, इन सब चीज़ों को हटा देना, ध्यान रखना आपको। इन सबको हेलो वर्ड हटा देंगे, कुछ पेजेस होते हैं उन पेजेस को हटा देंगे, इन पेजेस को हटा देंगे, मूव टू ट्रेस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सेटिंग में आएंगे और परमा लिंक पे जाएंगे। परमा लिंक में क्या होता है, देखो यहाँ पर जब भी आप कोई पोस्ट पब्लिश करोगे ना तो आपकी पोस्ट के आगे यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका डेट आ जाएगा। तो हमको ये नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ डेट ना आए, हमारा पोस्ट है और जो भी पोस्ट का URL है वो पूरा आ जाए। तो उसके लिए यहाँ पर पोस्ट नेम यहाँ पर क्लिक करके हमारी वेबसाइट होगी, उस वेबसाइट का नाम आएगा और लास्ट में हमारा जो भी टाइटल हमने बनाया होगा, जो भी पोस्ट हम लिख रहे होंगे उसका टाइटल यहाँ पर आ जाएगा। सिंपल ऐसा करना, नहीं तो बीच में आपका डेट आ जाएगा तो लोग डेट देख के हो सकता है आपका उस कंटेंट को ना पढ़े, क्योंकि ओल्ड कंटेंट मान सकते हैं लोग, ऐसा होता है। उसके अलावा कई बार यहाँ पर देखो डॉट ऐसे लगा हुआ होता है, तो इस डॉट को हटा देना होता है आपको, लेकिन मेरे में भी नहीं लगा हुआ है। कई बार होता है आपके यहाँ पर टैग बेस में और यहाँ पर कैटेगरी बेस में डॉट लगा हुआ है यहाँ पर, तो इसको हटा देना है आपको, यहाँ पर क्लिक करके इसको हटा देना है, ठीक है। ये पूरा प्लेन होना चाहिए, नहीं तो आपका कोई भी कैटेगरीज वगैरह ओपन होने में दिक्कत करेगा। इसको सेव कर देंगे। इतनी चीज़ें हम सेटिंग कर देते हैं यहाँ पर, ये सेटिंग हो गया। अब आएंगे प्लगइन्स के अंदर, हम कुछ प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। देखो यहाँ पर ऑलरेडी कुछ प्लगइन दिखा रहा है, इनको भी डिलीट कर देंगे, डिलीट कर देंगे। यहाँ पर आकर डिलीट कर दिया मैंने इस प्लगइन को, सिंपल, ये प्लगइन डिलीट होगी। कुछ प्लगइन इंस्टॉल कर लेंगे, जैसे कि कुछ प्लगइन में आता है कि हमारा आता है कि रैंक मैथ, हम लोग रैंक मैथ करेंगे सबसे पहले, ठीक है, रैंक मैथ कर लेंगे। मैं आपको बारी बारी बता रहा हूँ, इंस्टॉल तो सब करना होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए इंस्टॉल हो रहा है, आपको वेट करना, ये एक्टिवेट कर देंगे हम लोग इसको। ये हमारा एक्टिवेट हो गया, ये पहला प्लगइन। इसको सेटअप बाद में करेंगे, जब हम कुछ पोस्ट वगैरह लिख लेंगे तब इसको सेटअप करना है। इसको शुरू में सेटअप करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसको इंस्टॉल करना होगा। इसके अलावा यहाँ पर हम इंस्टॉल कर लेंगे कुछ चीज़ें, जैसे हमारा होता है एक 404। ये क्यों कर रहा हूँ कि मान लीजिए आपने कोई पोस्ट डाली है, वो पोस्ट आपने गलती से डिलीट कर दिया, डिलीट हो गई, तो आपका यूज़र उस जब पोस्ट को ओपन करेगा तो उसको 404 का एरर दिखेगा, वो एक नेगेटिव सिग्नल जाता है गूगल को। तो हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे। ये क्या करेगा, 404 की जगह हमारे होम पेज पर रिडायरेक्ट कर देगा उस पोस्ट को, जो भी पोस्ट डिलीट हो गई है उसका URL को हमारे होम पेज पर ये रिडायरेक्ट कर देगा, इससे हमें गूगल की नज़र में बैड इफेक्ट नहीं जाएगा। इसके अलावा हम यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे गूगल वेब स्टोरीज़, क्योंकि वेब स्टोरीज़ हम जरूर बनाएंगे, क्योंकि इससे बहुत ट्रैफिक आ रहा है। और वेब स्टोरीज से ट्रैफिक के लिए हम क्या करेंगे, उसको भी ChatGPT से बना सकते हैं। मैंने वीडियोज़ यहाँ पर डाली हैं, यहाँ पर आप जाकर उसको भी वॉच कर सकते हैं। देखो बहुत बढ़िया काम करती है गाइस, इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो। लेकिन एक दिन में 4, 5,
6 से ज़्यादा स्टोरी मत डालना, नहीं तो गूगल स्पैम काउंट करता है। अगर ज़्यादा स्टोरीज या बल्क में कंटेंट आप डालोगे तो गूगल स्पैम काउंट करेगा और आपकी साइट को स्पैम कर सकता है वो। इसके अलावा और चीज़ें करते हैं हम लोग, जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म, कॉन्टैक्ट अस बनाने के लिए हम लोग कॉन्टैक्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, तो भी हम इस्तेमाल यहाँ पर प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। उसको भी यहाँ पर ही दिख रहा है आपको, ये इसको इंस्टॉल कर लेंगे। इंपॉर्टेंट जो भी प्लगइन्स वो सब हमको इंस्टॉल करना है, ये चीज़ें हो गई। इसके अलावा हम और भी प्लगइन इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पर मैं देखता हूँ इंस्टेंट इंडेक्सिंग, ताकि हमारी पोस्ट वगैरह जल्दी इंडेक्स हो, उसके लिए हम लोग करते हैं ये चीज़ें, तो ये भी हम लोग करेंगे। यहाँ पर इंस्टेंट इंडेक्सिंग जो है हमारा, ये भी रैंक मैथ के द्वारा प्लगइन है, ये दिखा है ना, बाई रैंक मैथ, इसको भी इंस्टॉल कर लेंगे हम लोग और एक्टिवेट कर देंगे। ये चीज़ें हमारी हो गई। फिलहाल अभी के लिए इतना है, आगे और भी करना होगा तो मैं बताऊँ क्या क्या करना है, बट अभी के लिए इतना आई थिंक इनफ है, इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं। हाँ, मैं जनरेट प्लस डाल लेता हूँ, क्योंकि मैं जनरेट प्लस थीम का इस्तेमाल करूँगा, तो इसके लिए मैं जनरेट प्लस प्लगइन को डाल देता हूँ, प्रीमियम वर्जन, ठीक है। सो प्रीमियम वर्जन हम लोग डाल देते हैं यहाँ पर। मैंने आपको बताया कि अगर आप मेरे थ्रू यहाँ पर बाई करते हैं होस्टिंग, तो आपको प्रीमियम जनरेट प्लस थीम भी मिलेगी, साथ में पर्सनल कोई भी दिक्कत आएगी तो मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। आपको होस्टिंग बाई करनी ही है, अगर आपको यहाँ पर ब्लॉगिंग करनी है तो आप मेरे थ्रू कर लेंगे, तो आप कोई भी हेल्प चाहिए होगी, कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं इसको सॉल्व करने में आपको पर्सनल टाइम दूंगा। तो ये चीज़ें हमारी हो गई, देखो यहाँ पर मैं इंस्टॉल कर ले। इसके अलावा मैं अब आता हूँ थीम पर, थीम मैं चेंज कर लूँ पहले, क्योंकि जनरेट प्लस थीम हम लोग कर रहे हैं। और देखो यहाँ पर काफ़ी थीम अपने पास इंस्टॉल होती है, इनको डिलीट कर देना, क्योंकि ये काफ़ी लोड लेती हैं आपके सर्वर पर, जिससे आपके सर्वर में काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो इन सबको हटा देंगे। ये चीज़ होगी, यहाँ पर थीम डाल देंगे जनरेट प्लस, ठीक है, जनरेट प्लस थीम यहाँ पर डाल देंगे और इसको इंस्टॉल कर लेंगे जनरेट प्लस थीम को, सिंपल, और यहाँ पर एक्टिवेट कर देंगे इसको। सो गाइज, यहाँ तक काम हो चुका है हमारा, पूरी तरह से हमारी साइट सेटअप हो गई है ड्रीम होस्ट से। अब हम अगला काम करेंगे, हमारा एसईओ फ्रेंडली चैट जीपीटी से आर्टिकल लिखेंगे, ठीक है। उसको एसईओ फ्रेंडली कैसे लिखना है वो करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग थीम डिज़ाइन बताएंगे कैसे करना है। मैं आपको एक पोस्ट लिख के दिखाऊंगा, आप सेम उसी तरह की काफ़ी पोस्ट लिख सकते हैं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो हम कैसे करेंगे उस चीज़ को, आएंगे यहाँ पर, हम गूगल बर्ड और चैट जीपीटी दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं उसके लिए। ये चीज़ें हो गई, ठीक है। अब मैं देखो यहाँ पर कीवर्ड निकालूंगा। मैंने आपको इसे बताया कि ये कीवर्ड हमारे पास है, देखिए, कैन मैक्यू ईट वाटरमेलन, इज इट बेनिफिशियल फॉर मैक्यू, मतलब वाटरमेलन क्या खा सकता है मैक्यू। मैक्यू हमारा एक ब्रीड है, किसका, पैरट का, तो क्या वो खा सकता है और क्या उसके लिए बेनिफिशियल है। यहाँ पर आएंगे, इससे रिलेटेड हम आर्टिकल लिखाएंगे, कहाँ पर, चैट जीपीटी में आकर, ठीक है। यहाँ पर चैट जीपीटी में आऊँगा मैं और यहाँ पर लिख दूंगा राइट आर्टिकल, ठीक है। मैं यहाँ डाल दूंगा राइट एसईओ फ्रेंडली, ऐसे से आपको प्रॉम्प्ट निकालने हैं और चैट जीपीटी के लिए लिखना है राइट एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल अबाउट दिस। देखते हैं, सर्च करते हैं हम लोग क्या करता है ये। अब देखो यहाँ पर इसके लिए आर्टिकल एसईओ फ्रेंडली लिख रहा है, ये आप देख सकते हैं पूरी तरह से हमारे लिए लिख रहा है। अब देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर लिख रहा है पूरी तरह से, ये देखो आर्टिकल लिख रहा है, ये देखो प्रोज एंड कॉन्स भी बता दे रहा है इसके लिए, देख लो, ये आर्टिकल इसने लिख दिया, ये हमारे लिए आर्टिकल देखो इसने क्रिएट कर दिया है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और कुछ चेंज करना, तो यहाँ पर आप ऐसे ही आप यहाँ पर आइए और चेंज करके डालने का प्रयास कीजिए। ये देखो कितने वर्ड का आई थिंक ये लिखा है, इसको हम यहाँ पर डाल के प्रयास करते हैं। यहाँ पोस्ट लिखा, इसमें ऐड न्यू पोस्ट पे करूँगा तो मैं पोस्ट यहाँ पर लिख पाऊँगा, एक नई पोस्ट। तो ऐड न्यू पर करने के बाद यहाँ पर जस्ट मैं डालूंगा, देखो इसको मैं हटाऊंगा यहाँ पर और यहाँ पर आकर इसको डालूंगा और ये देखो यहाँ पर हमारे लिए आ गया है, ठीक है। ये देखो इतनी पोस्ट हमारी इतनी आ गई है, लेकिन ये छोटा आर्टिकल, बहुत ज़्यादा लंबा आर्टिकल नहीं, 400-300 वर्ड का आर्टिकल लिखा है। इसको बड़ा करने के लिए यहाँ कंटिन्यू का देखो बटन आता है नीचे, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर इस कंटिन्यू पर क्लिक कर सकते हैं तो आर्टिकल थोड़ा ये और लंबा लिख सकता है आर्टिकल को, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इस पर क्लिक करूँगा मैं तो देखो ये आर्टिकल थोड़ा और लंबा करेगा आई थिंक, हाँ ये देखो आर्टिकल थोड़ा ये और लंबा कर रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये ऐसे ही आर्टिकल आपका लंबा होता जाएगा, ठीक है। देखो आर्टिकल ये लिख रहा है और लंबा कर रहा है इस आर्टिकल को आपके, ठीक है। तो ऐसे ही आर्टिकल आप 1000 वर्ड का, 1500 वर्ड का, 2000 वर्ड का आराम से बना सकते हैं, बहुत ईजी तरीके से इसको आप बना सकते हैं। देखो इसने लिख दिया, और तो इनको दोनों को मैच कर, दोनों को ऐड करा सकते हैं, दोनों को, ठीक है।
अब इसको भी कॉपी करके यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर आएंगे और इसको यहाँ पर इस कंक्लूजन से पहले इसको भी हम यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। ये देखो, देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ी चीज़ें इसने और डाल दी है। ये देखो बैलेंस न्यूट्रिशन ऑफ मैक्यू, ये देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखो इतनी चीज़ें इसने और डाल दी। ये थोड़ा आर्टिकल हमारा और लंबा हो गया। इसका क्या करेंगे, रैंक मैथ जो हमारा प्लगइन है, जो मैंने रैंक मैथ डाला है, उसको अगर हम एक्टिवेट कर लेते हैं तो हमारे लिए और वो बेनिफिट देता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे यहाँ सब कुछ बता देगा कि इसका एसईओ क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें भी हम इसको करने के लिए, इसलिए हम इसको रैंक मैथ को एक्टिवेट कर देते हैं। ओके, एक्टिवेट नाउ कर देंगे। और अपना आपको ईमेल डालना है, सिंपल, बहुत आसान है। और सब चीज़ें मैं फिर से बताऊँ कैसे कैसे करना, बट फिलहाल अभी के लिए पोस्ट लिखने के लिए आपको रैंक मैथ को थोड़ा एक्टिवेट करना होगा, इसका विजार्ड थोड़ा सा क्लियर करना होगा। ये सब सेव हम कर देंगे फटाफट, सेव एंड कंटिन्यू। चैट मैप यहाँ पर स्टोरीज भी डाल देंगे और इसको ऐसे करके यहाँ पर सेव कर देंगे, सब टिक ऑन कर देंगे यहाँ पर। इसके यहाँ पर देखो ये सब चीज़ें भी ऐसे ऑन रहेगी, इसको हम ऑफ कर देंगे, नो फॉलो एक्सटर्नल लिंक को ऑफ कर देंगे, बाकी सेव एंड कंटिन्यू। ये मैं जल्दबाजी में ऐसे बता दे रहा हूँ, बाकी अभी थोड़ी देर बाद मैं जब इसको पोस्ट लिख लूँगा तो आपको इसको अच्छे सेटअप करना बताऊँगा, ठीक है। फिलहाल अभी इसको सेटअप कर ले रहे हैं ऐसे, जस्ट इसको सेटअप इसलिए कर रहे हैं गाइस, ताकि यहाँ पर हमारा जो ये है, ये हमारा यहाँ पर सेक्शन दिखा दे कि कितना हमारा आर्टिकल कैसे लिख रहा हूँ मैं। इसको 404 को ऑन, इसको रिडायरेक्ट को ऑन कर देंगे, इसका सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ पर इसको न्यूज़ आर्टिकल कर देंगे इन सबको, यहाँ पर आर्टिकल टाइप हमारा न्यूज़ आर्टिकल कर देंगे और स्कीमा टाइप ओपन रहेगा और उसको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। तो इतनी आपको सेटिंग करनी है। जब आप ये सेटिंग कर लोगे, ठीक है, अभी सेटिंग करने के बाद अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ हमको दिखा देगा कि आर्टिकल कितने वर्ड का है। ये सब चीज़ें जानने के लिए हमने इसको इंस्टॉल किया। अब यहाँ पर क्लिक करके दिख रहा कोई रैंक में, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ दिखा दे कितने वर्ड का। देखो 900 वर्ड का आर्टिकल हमारा आ चुका है, जो कि एकदम परफेक्ट, एकदम ठीक है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब मैंने आपको टाइटल बताया था, टाइटल क्या करना है। टाइटल मैंने आपको बताया था कि टाइटल जो भी है, जैसे मान लो जो भी टाइटल हमारा है, मान लो ये टाइटल हमारा है, तो इसको आप यहाँ कर सकते हैं कि इसको आप रीराइट कर सकते हैं। रीराइट अबव आर्टिकल आप यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पर क्या करें, इसको मैं डालने के बाद ऊपर में डाल दूंगा रीराइट, ठीक है, या रीफेज अबव आर्टिकल, ठीक। इसको मैं यहाँ पर डाल दूंगा और यहाँ पेस्ट करके इसको ओके कर दूंगा। अभी जो हमारा टाइटल होगा उसको थोड़ा चेंज कर देगा। ये देखो दिखा रहा है, ठीक है, रीफेज अबाउट आर्टिकल, सॉरी आर्टिकल डाल दिया मैंने, टाइटल डालना चाहिए था, सॉरी टाइटल है डालना होगा, नहीं तो आर्टिकल लिख देगा, ठीक है। आपको थोड़ा प्रॉम्प्ट का ध्यान रखना है, जो भी आप कर रहे हैं उसमें प्रॉम्प्ट का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। इसको मैं रिफ्रेश करूंगा, फिर से डालूंगा इसको एक बार। ये देखो हमारा चेंज कर दिया, ठीक है, हमारा टाइटल चेंज हो गया। अब इस टाइटल कॉपी करके यहाँ पर ले जाकर हम पेस्ट कर देंगे टाइटल के अंदर। ये हमारा देखो बन चुका है बढ़िया, ठीक है, ये चीज़ें हमारी बन चुकी बढ़िया, देख लो। अब हम बना रहे हैं, इसको कार्ड कर रहे हैं कि मैक्यू कंज्यूम वाटरमेलन। मैंने यहाँ पर डाला था कुछ आर्टिकल जो था उसका, हम देख सकते हैं कि कैन मैक्यू ईट वाटरमेलन। ये हमारा एक, मान लो ये हमारा हो गया कि मैं इसको टाइप कर रहा हूँ, ठीक, इस कीवर्ड को। तो इस कीवर्ड को मैं यहाँ पर डाल लूँगा फोकस कीवर्ड के अंदर, ठीक है। और इस कीवर्ड से जुड़ी हुई चीज़ें मैं अधिकतर ट्राई करूँगा कि ये चीज़ें हमारे टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में, हर जगह यहाँ पर शो होने के लिए रहे, ठीक है। ये चीज़ें देखो इतनी हमारी होगी, आर्टिकल हमारा आ गया, सब कुछ हमारा आ चुका है। अब बात करते हैं इसकी इमेज की, फीचर्ड इमेज की। फीचर्ड इमेज की बात करते हैं। फीचर्ड इमेज कहाँ से लाओगे, तो फीचर्ड इमेज बढ़िया लाने के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पर आना लेक्सिका.art। ये बहुत बढ़िया चीज़ है। यहाँ पर आप आएंगे, यहाँ पर AI कंटेंट आपको मिल जाएगा। तो जिससे रिलेटेड आप लिख रहे हैं उसको यहाँ पर आप सर्च कर लेंगे। मान लो मैक्यू रिलेटेड में लिख रहा हूँ, मैक्यू से रिलेटेड, तो यहाँ मैक्यू डाल के मैं डाल दूंगा, तो देखो हमारी काफ़ी इमेजेस यहाँ में मिल जाएंगी। अब देखो यहाँ पर दोनों है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, दोनों तरीके की इमेज है, अलग अलग साइज़ की इमेज है। तो फीचर्ड इमेज की देखो ये साइज़ लगती है हमारे लिए, ठीक है। ये साइज़ को हम डाउनलोड कर लेंगे फीचर्ड इमेज के लिए। इसको मैं डाउनलोड कर लूँगा, ये डाउनलोड बटन दिख रहा है, इसको क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा आसानी से। बाकी अंदर इमेज लगाने के लिए, जो अंदर हम लोग इमेज लगाते हैं, उसके लिए हम इन सब इमेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी का भी। तो फीचर्ड इमेज के यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ सेलेक्ट फाइल करके उस इमेज को मैं डाल दूंगा, ये इमेज को, ठीक है। ये इमेज देखो यहाँ पर आ रही है, अभी इमेज आने दो इसको, ठीक है। ये इमेज देखो यहाँ पर आ रही है, मैं अपलोड कर रहा हूँ इस इमेज को। ये इमेज देखो अपलोड हो गई। और जो कीवर्ड है उस कीवर्ड को मैं ऑल टैग्स में डाल दूंगा
टाइटल डाल दूंगा, कैप्शन डाल दूंगा और इसके डिस्क्रिप्शन में वही डाल दूंगा। ये ध्यान रखना आपको। ये चीज़ें यहाँ पर हो गई, देखो ये मैंने डाल दिया, बढ़िया इमेज आ गई, बढ़िया आपका आर्टिकल लिख गया है, बढ़िया। अब मैं चाहता हूँ इसके रिलेटेड FAQ डालना, तो क्या करूँगा, जिस रिलेटेड मैं आर्टिकल लिख रहा हूँ तो यहाँ मैं आगे लिख दूंगा क्रिएट FAQ, क्रिएट FAQ, ठीक है। इसके बाद जो भी हमारा आर्टिकल का टाइटल है उसको मैं डालकर यहाँ पर और कॉपी करके यहाँ पर ChatGPT में मैं यहाँ पर डालकर इसको एंटर कर दूंगा। अभी FAQ क्रिएट कर देगा इससे रिलेटेड, देखो ये FAQ आ रहा, बढ़िया, देखो बढ़िया FAQ आ गया ना। अभी इस FAQ के क्या करना है, यहाँ पर नीचे इसके कंक्लूजन के नीचे आना है और यहाँ पर FAQ, यहाँ पर प्लस बटन में क्लिक करना है और FAQ डाल देना है, FAQ। आपको इसीलिए मैंने बोला है कि रैंक मैथ पहले आप इंस्टॉल कर लो ताकि FAQs वगैरह डाल सको, ठीक है, ऐसे फ्रेंडली आर्टिकल कर सको। इसको आपको बढ़ाना देते हैं, ठीक है, इसको आपको 100 के आसपास ले जाना, 70 से 80 आसपास या 100 के आसपास ले जाना इसको। ऐसा नहीं कि इसका होगा तभी रैंक होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है, लेकिन आसपास आपको देखना है। ये पूरी चीज़ बता देती है, ये पूरी चीज़ बता देता है रैंक मैथ की कहाँ गड़बड़ी है, क्या चीज़ आप और बेटर कर सकते हैं ताकि आपका आर्टिकल और बेटर लग सके, वो SEO फ्रेंडली हो और साथ में गूगल में रैंक कर सके। यहाँ पे क्लिक करूंगा और FAQ क्वेश्चन दिख रहा है आपको, यहाँ पर ऐड कर दूंगा मैं, ठीक है। यहाँ आपको दिख रहा है टाइटल ऑफ रैपर, यहाँ पर S3, इसको मैं P कर लेता हूँ, पैराग्राफ में बना देता हूँ इसको मैं। यहाँ पर देखो हमारा FAQ बन चुका है। अब इन FAQ को मैं निकालूंगा, सिंपल, बहुत आसान है। इस FAQ को मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा, ऐसे कॉपी करके यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा, ये क्वेश्चन में हो गया। और आंसर के लिए मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, इसको ये यहाँ से कॉपी और यहाँ पर पेस्ट, ये देखो ये हमारा FAQ बन गया। ऐसे ऐड न्यू FAQ डालकर और नीचे का FAQ ऐसे डाल सकते हैं आप, इसको कॉपी करके इसको कॉपी करके, ठीक है, सिंपल ये चीज़ें हो गई। इतनी चीज़ें मैंने आपको बता दी। ऐसे आपको आर्टिकल लिखना है ChatGPT की मदद से। आप यही चीज़ सेम गूगल बार्ड से भी कर सकते हैं या ChatGPT से, जिससे आपको अच्छा लगे आप दोनों चीज़ से अप्लाई कर सकते हैं, बहुत आसान है। ये चीज़ें हो गई। अब नेक्स्ट पर आता हूँ मैं, ये चीज़ें बता दी। अब आते हैं थीम थोड़ा डिज़ाइन करने पर, थीम कस्टमाइजेशन करने पर। थीम कस्टमाइजेशन के लिए मैंने आपको वीडियो बनाई है, यहाँ आप देख सकते हैं थीम कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में मैंने वीडियो बना रखी है। जनरेट प्रेस थीम कैसे आप कस्टमाइज कर सकते हैं, ये देखो, इसको आप देखकर थीम को अच्छी तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, कि कैसे आपको कस्टमाइज करना है और कैसे डिज़ाइन करनी है इस थीम को, ठीक है। इसके बाद क्या नेक्स्ट है कि इंडेक्स। अब मैं बात करता हूँ इंडेक्स कैसे कराना अपनी पोस्ट को। आपने आर्टिकल वगैरह लिख दिया, आपने बढ़िया डिज़ाइन कर दी, आपने अच्छे से लिख दिया, आपको सब यहाँ पर आपने लिस्ट कर, इसको आपको यहाँ पब्लिश कर सकते हैं, इसको पब्लिश कर देंगे हम लोग। सब कुछ हो गया, यहाँ पब्लिश कर देंगे इसको। अब मैं आपको जस्ट पब्लिश करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको थोड़ा और इसको आर्टिकल को बेटर करना है। और यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे ना, यहाँ पर दिख रहा है आपको रैंक में, यहाँ क्लिक करोगे आपको दिखाएगा क्या क्या चीज़ें गड़बड़ी हैं। जब नीचे आओगे दिख रहा है देखो फोकस, जो हमारा कीवर्ड है वो अपेयर नहीं है SEO फ्रेंडली, SEO टाइटल में, यानी एक टाइटल में वो कीवर्ड नहीं दिख रहा है जिससे रिलेटेड मैं आर्टिकल लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर इसको हटा दूँ, ठीक है, इसको मान लो मैं हटा दूँ, मैं मान लो मैक्यू को सिर्फ टाइट कर रहा हूँ, मैक्यू को। अब देखना क्या दिखाएगा आपको, देखो मैंने मैक्यू यहाँ पर डाल दिया। अगर मैं उठाकर सिर्फ मैक्यू डाल दिया, अगर मैंने यहाँ पर डालकर, तो देखो 65 हो गया। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि देखो SEO फ्रेंडली जो फोकस कीवर्ड है वो हमारे टाइटल में, ये टाइटल है नहीं, यहाँ पर देखो ये है। ऐसे ही आपको थोड़ा इसको SEO फ्रेंडली करना है। उसके लिए वीडियो मैं अलग बना दूंगा अगर आप कहोगे तो, क्योंकि उसमें भी थोड़ा और टाइम लगेगा पूरा SEO फ्रेंडली बनाने में, कैसे कैसे क्या करना है सबका ध्यान रखना होता है। बट मैं मोटा माटी आपको बता देता हूँ कि जिस कीवर्ड को आप टारगेट कर ले हो, ठीक है, मान लो मैक्यू टू कंज्यूम वाटरमेलन, अगर मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर डाल दूंगा, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मान लो मैं इस कीवर्ड को टारगेट करना चाहता हूँ, इस कीवर्ड को मैं टारगेट करना चाहता हूँ, तो मैंने इसको डाल दिया। अब देखो 50% है। क्यों 50% है? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ टाइटल में दिख रहा है और कहीं नहीं दिख रहा है। देखो मेटा डिस्क्रिप्शन में नहीं दिख रहा है और कई जगह नहीं दिख रहा है, इसलिए ऐसा ये दिखा रहा है, ठीक है। इसको आपको SEO फ्रेंडली बनाना है, कुछ यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। इसके साथ साथ और चीज़ देखो यहाँ पर दिखाएगा एडिशनल। अब यहाँ दिखा रहा है कि लिंक इंसर्ट, यहाँ पर आपने इंसर्ट नहीं किया, मतलब जैसे लिंक जो होती है एक होती इंटरनल, एक होती एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब अपने आप खुद की कोई अलग पोस्ट, मान लो इससे रिलेटेड आपने कोई और पोस्ट डाली है, उसका लिंक अगर यहाँ पर किसी भी कीवर्ड पर आप लगा देते वो इंटरनल हो जाएगी। और एक्सटर्नल मान लो ये लिंक है, तो इसको मैं अगर कॉपी करके यहाँ पर इस पर मैं लगा दूँ तो एक्सटर्नल होएगी। देखो 55 हो गया 50 से। क्यों? क्योंकि दिखा रहा है कि एक्सटर्नल लिंक आपके में ऐड है। ये देखो दिखा रहा है यहाँ पर यू आर लिंक टू एक्सटर्नल रिसोर्सेस। ये देखो, देख रहे हो, ऐसे ही इंटरनल लगानी है, एक्सटर्नल लगानी है, इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना है। और जो भी आप टाइटल डाल रहे हो, जो भी आप कीवर्ड को टाइट कर रहे हो, वो कीवर्ड आपके टाइटल में हो
वो कीवर्ड H2 मतलब H2 में हो, ये H2 मान लो इसको बनाते हैं हेडिंग 2 में, तो हेडिंग 2 में वो कीवर्ड हो, ठीक है। और हेडिंग 3 में भी होनी चाहिए, कुछ की जगह होनी चाहिए, देखो दिखा रहा फोकस कीवर्ड ऐसा होना चाहिए। वो रैंक करने में आपके आसान करेगा एसईओ फ्रेंडली। उसको मैं आगे वीडियो में बता दूंगा, अगर कोई वीडियो में अगर बनाऊंगा आगे एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल जो बनाऊंगा तो उसमें मैं बता दूंगा कैसे आप कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए मोटा माटी आप समझ लो ऐसे करना है। ये चीज़ें आपने कर ली। इसके बाद थीम कस्टमाइजेशन मैंने आपको बता दिया कैसे कस्टमाइज करना, उसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है आप लोग के लिए। अब बात करते हैं पोस्ट इंडेक्स कैसे होगी आपकी 1 घंटे के अंदर। तो क्या करना है, मान लो आपने 10 से 15 आर्टिकल लिख दिया, ठीक, 10 से 15 आर्टिकल आपने लिख दिया आसानी से। क्या करना है, अपनी साइट को गूगल सर्च कंसोल में सबमिट करना है। गूगल सर्च कंसोल में सबमिट करने के बाद आपको अपनी साइट बिंग मास्टर में भी सबमिट करना है, क्योंकि यहाँ से बिंग भी काफ़ी ज़्यादा एक सर्च इंजन है जो यूएस वगैरह में काफ़ी सर्च होता है, तो यहाँ भी आपको डालना है। और गूगल तो पूरे इंडिया में या पूरे दुनिया में सर्च होता है, तो यहाँ पर भी अपने इसको डालना ताकि आपकी अपनी वेबसाइट को ऐड करना, ताकि आपकी वेबसाइट का पोस्ट इंडेक्स हो और रैंक करने में हेल्प हो सके आपकी वेबसाइट पर, ठीक है। उसके बाद गूगल न्यूज़ का अप्रूवल लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट, ताकि आपकी पोस्ट फटाफट इंडेक्स हो सके। और साथ में इंस्टेंट इंडेक्सिंग का भी यूज़ करना है। उसके लिए भी वीडियो मैंने आप लोग के लिए सब डाल रखी है यहाँ पर। अगर आप ध्यान से मेरे चैनल पर आओगे देखोगे तो यहाँ मैंने वीडियो बना रखी है फास्ट इंडेक्सिंग के लिए। ये देखो फास्ट इंडेक्सिंग वाली, इसको आप वॉच कर सकते हैं, इसको फास्ट इंडेक्सिंग वाली। मैं जो भी आपको बता रहा हूँ उसको आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके वो चीज़ें कर सकते हैं। अब इतना आप लेजीनेस करोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे, ठीक है ना, ये सब करना होगा आपको। इसके अलावा फॉर मोर यू कैन, अगर और ट्रैफिक चाहिए तो उसके लिए आप वेब स्टोरीज बना सकते हो चैट जीपीटी और गूगल बार्ड का यूज करके। उसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखी है, उसको भी आप वॉच कर सकते हो। यहाँ पर आओगे, ये देखो यहाँ पर दिखेगा आपको कि कैसे देखो चैट जीपीटी की मदद से मेरी साइट की वेबसाइट की कुछ वेब स्टोरी रैंक हुई है। ये देखो ये बना रखा है और ये बना रखा है, ये देखो ये बना रखा है, एक ये बना रखा है, दोनों आप वॉच कर सकते हो, ठीक है, इन दोनों वीडियोज़ को। इसके अलावा अगली चीज़ें क्या है गाइज, अगली है कि इसका मतलब कैसे बनाओगे कैनवा की मदद से, वो भी आप बना सकते हो। मैंने उसी वीडियो में आपको बताया पूरी तरह से। अगर सबसे बड़ी बात, अगर आपकी वेबसाइट फेल्ड हो जाती है, आप इस वेबसाइट पर रैंक नहीं कर पाते हो, तो आप इसको 7 से 8 हज़ार या फिर 6 हज़ार में इसको आसानी से आप बेच सकते हो। आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। 6, 7, 8 अलग अलग होता है, कितने साइट कितने हज़ार में बिक जाए साइट, ठीक है। क्योंकि गूगल एडसेंस का प्राइस 6 हज़ार से लेकर 8 हज़ार के बीच होता है। वो किसी भी पे भी बेच सकता है, वो देखना पड़ता है कितने पर बिकेगा आपका, वो अलग अलग डिपेंड करता है। इसके अलावा अगर आपकी साइट रैंक हो गई, मतलब आपके 100 या 200 ट्रैफिक पर डे आने लगे, या फिर 300 या फिर 400 आने लगे ट्रैफिक आपके पे, तो आप उस साइट को बेच सकते हो। क्योंकि आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक यूएस यूके बाहर कंट्री से आएगा, तो उसको आप बेच सकते हो कहाँ पर, फ्लिपकार्ट पर, गोडैडी पर, टेलीग्राम पर, एफबी पर या लिंक्डइन पर, कहीं भी बेच सकते हो उस साइट को अच्छे तरीके से। सिंपल, ठीक, बहुत आसान था। इसको आप बेच सकते हो बहुत आसानी से। फ्रंट पर आएंगे, देखो आपको पोस्ट दिख जाएगी कि मेरी पोस्ट यहाँ पर डली हुई है। ये देखो ये हमारी पोस्ट यहाँ पर आ गई। अब देखो कितना अट्रैक्टिव, कितना बढ़िया इमेज आई है। ऐसे ही आपने क्या करना है, अंदर के लिए मतलब इसके अंदर जो इमेज डालनी है, इसके अंदर मान लो आप इमेज डालना चाहते हो, यहाँ पर मान लो यहाँ पर एक इमेज डालना चाहते हो आप यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आप इमेज डालना चाहते हो, यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर आप इमेज डाल सकते हो। यहाँ पर ये देखो इमेज अपलोड करना, कहाँ से इमेज, यहीं से डाउनलोड कर लो आप इमेज। मान लो ये इमेज को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ और डाउनलोड करने के बाद मैं इसको यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। सो गाइस, अब घबराना नहीं कि एसईओ वाला मैंने नहीं पार्ट बताया है, तो उसके लिए भी अलग टाइम और चाहिए, उसके लिए भी मैं एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे एसईओ फ्रेंडली आप आर्टिकल लिख सकते हो। बस मैंने यहाँ पर इसमें बताया कि आप आर्टिकल कैसे लिख सकते हो चैट जीपीटी या गूगल बार्ड की मदद से, ठीक है, वो मैंने बताया है। अभी देखो यहाँ पर ये है, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको इमेज को अच्छा बना सकते हैं। तो यहाँ पर इस पर क्लिक करके इसको 16:9 कर देंगे। ये देखो ऐसा हो जाएगा, और इसको हम सेंटर में कर दें ताकि इमेज हमारी सेंटर में आ जाए। इसको हम फिर अपडेट कर देंगे, इस पोस्ट को अपडेट कर देंगे। अब यहाँ पर पोस्ट में इसके अंदर जाएंगे तो हमको दिख जाएगा कि अंदर हमारी इमेज लग चुकी है। ये देखो इमेज आ, कितनी प्यारी इमेज आई। देखो यहाँ पर आप एक अच्छा आर्टिकल भी लिख गया है, अच्छी इमेज भी आ गया, FAQ भी डाल दिया, सब कुछ इसमें है, सब कुछ इसमें मैंने डाल दिया है, ठीक है गाइस। तो आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो, ऐसे आप काम कर सकते हो, ऐसे आपको काम करना है। बाकी गूगल एडसेंस पे अप्लाई करने से पहले 20 से 25 पोस्ट लिख लेना ऐसे फ्रेंडली बढ़िया, ठीक है। गूगल न्यूज़ का अप्रूवल ले लेना और पेजेस बना लेना। मैंने पेजेस के लिए भी वीडियो बना रखी, कैसे आप पेजेस बनाओगे। पेजेस के बिना अप्रूवल मिलने में बहुत दिक्कत होगी। पेजेस मतलब क्या कि जैसे कि हमारा होता नहीं डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी,
कॉन्टेक्ट अस, ये सब चीज़ें आपको बनानी, उसके लिए भी मैंने यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर ये देखो बना रखा है वीडियो, इसको आप वॉच कर सकते हो। ठीक है, इसको भी वॉच कर सकते हो और ऐसे आप बना सकते हो। ठीक, ऐसे आप कीवर्ड निकाला, मैंने कीवर्ड निकाला आपको बताया है। फिर से आप वीडियो वॉच करोगे, कोई दिक्कत आती है तो और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। और बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ है मौज करना, मौज करना। ठीक है, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आराम से काम करो, कोई दिक्कत आए तो सॉल्व करने का प्रयास करो, खुद से ढूंढो, यूट्यूब पर गूगल पर सर्च करो, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही आपको कीवर्ड रिसर्च करना, जैसे मैंने बताया है, थोड़ा और डीप जाकर रिसर्च करना, थोड़ा और टाइम लगाकर रिसर्च करना, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।